हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं वंदना। आपके माइंड में भी कंफ्यूजन रहता है क्या जब आपके वो हेयर फॉल हो रहा होता है या फिर हेयर फॉल ना भी हो रहा हो लेकिन आपको बाल लंबे करने हैं? क्योंकि कई बारी ना हम शौक में बाल कटवा तो लेते हैं लेकिन फिर बाद में पछतावा होता है कि नहीं, जब डांटते हैं इधर उधर से या फिर अपने ही मन में हो जाता है कि बस अब शौक हमारा खत्म और अब तो बाल लंबे करने हैं। बस लग जाते हैं ट्राई करने की, ये ट्राई कर लेते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं, बस एकदम से मतलब बहुत जल्दी रहती है। और जिनको हेयर फॉल हो रहा था उनको तो वैसे ही बहुत ज्यादा टेंशन रहती है कि नहीं, अगर ये इसी तादाद में झड़ते रहे तो एक दिन हम गंजे हो जाएंगे। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है लाइफ में। पहले भी मैंने अपने बाल इतने कटवा दिए थे तब भी, और डिलीवरी के बाद तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम रहती ही है कि बाल हमारे झड़ते हैं। तो चलिए, आपके माइंड में भी अगर ये सारे कंफ्यूजन्स हैं तो बहुत ज्यादा बातें ना करके आज मैं आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लाई हूं कि बहुत आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। चाहे से आपके बाल झड़ रहे हैं, चाहे से आपको लंबे करने हैं या फिर आपको अपने बाल काले करने हैं, उन सब का सॉल्यूशन मैं लेके आई हूं। और बहुत चीजें भी हम आज यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आप देखते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि ये रेमेडी, ये लगाना है, वो लगाना है, थक जाते हो कि यार ये ट्राई किया वो भी नहीं हुआ, ये ट्राई किया तब भी नहीं कोई फर्क पड़ा। तो बस ये सारे कंफ्यूजन आज से अपने माइंड से निकाल दीजिए और झट से देख लीजिए इस वीडियो को। तो वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए, नहीं तो बाल फिर लंबे नहीं होंगे, ये मैं बता दूं आपको। अच्छा, मैं मजाक कर रही हूं। तो अब करना क्या है देख लेते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ आंवला। ये घर पे सुखाया हुआ आंवला है। अगर आपके पास इस तरह का आंवला ना हो तो आप मार्केट से आंवला पाउडर ले सकते हैं। अगर इन केस आपके पास आंवला पाउडर मार्केट से भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे जूस ले सकते हो। लेकिन जूस में आपको एक बात ध्यान देना है कि जूस को हमने कभी भी बॉईल नहीं करना है, तो फिर आप वो वाली चीज सबसे एंड में रेमेडी में यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ये मैंने सूखा आंवला यहाँ पे ले लिया है। और इसके अलावा अब दूसरी जो चीज है वो है कलौंजी। इस तरह से अगर मैं आपको पास से दिखा दूं तो इस तरह से होती है ये काले काले दाने। और इजीली आपको ये भी जो है मार्केट में राशन की शॉप पे भी मिल जाता है या फिर पंसारी की शॉप पे भी आपको ये कलौंजी इजीली मिल जाती है। बहुत सारे अचार मुरब्बे में ये डाली जाती है तो आपको मिल जाएगी। अनियन सीड्स भी इसे बोलते हैं। और ये लीजिए जी, अभी ये 2 बड़े चम्मच कलौंजी के मैंने लिए हैं। आप यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को इक्वल क्वांटिटी में भी ले सकते हो, लेकिन मैं आंवला ज्यादा ले रही हूँ क्योंकि मुझे आंवला के बहुत बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इससे मेरे बाल जो है काले भी हो जाते हैं, तो मैंने आंवला थोड़ा ज्यादा ही लिया है। तो कलौंजी मैंने ले ली है, आंवला मैंने ले लिया है। और इसके बाद तीसरी जो चीज मैं ले रही हूँ वो है ये मेथी दाना, फेनिग्रीक सीड्स भी बोलते हैं। और ये भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगी राशन की ही शॉप पे या फिर पंसारी की शॉप पे। अगेन ये भी बहुत सारे अचार में डाली जाती है और मसाला तो है ही, तो इसको ये भी आपको बहुत इजीली मिल ही जाएगी मार्केट में। इसके भी देखिए इस तरह से 2 बड़े चम्मच में ले रही हूँ। और अगेन ये जो फेनिग्रीक सीड्स है ना, ये हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, हेयर ग्रोथ भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये भी मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही ले लिया है। तो इस तरह से क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने ये ज्यादा ले लिया, ये कम ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों ही चीजें हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट हैं। तो और आंवला का बहुत सारे वीडियोस में आपने सुना भी होगा, तो आंवला को मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा मानती हूँ हेयर ग्रोथ के लिए। और इसे मैं रेगुलरली यूज करती हूँ खाने में भी, और इस तरह से अपने बालों में रेमेडी के थ्रू भी लगाती हूँ। और कई बारी ऑयल भी बनाए हुए हैं मैंने बहुत सारे, जो कि शेयर भी किए हैं आपके साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे, आप चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। तो ये इस तरह से तीनों चीजें मैंने ले ली हैं। बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स आज मैंने यूज नहीं किए हैं, बस ये 3 ही चीजें मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि आप बोलते हो ना कि कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि इन तीनों चीजों को कर लेना है ग्राइंड मिक्सर जार में। जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना आप इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ज्यादा पाउडर फॉर्म ना भी बने ना तो भी दरदरा भी चलेगा। तो इस तरह से मिक्सर जार मैंने ले लिया है। सारी चीजों को एक साथ ही मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूंगी। तो इस तरह से मिक्सर जार में मैंने ये सारी चीजें पीस ली हैं। महीने भर के लिए आपका जो ये मटेरियल है ना बहुत काफी है। और इसके बाद अब देखिए, मैं इसे 2 तरीकों से आपको यूज करना बता रही हूँ। जैसे भी आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आपको अपने बाल काले भी करने हैं
तो अब आपको लेनी है एक लोहे की कढ़ाई। तो इस तरह का लोहे की कढ़ाई, लोहे का बर्तन आपको लेना है। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है वो वाली चीज आप यहाँ पे ले सकते हो। तो अब आपको क्या करना है कि ये देखिए, 1 2 चम्मच मैंने यहाँ पे जो हमने तीनों चीजों को मिक्स करके ये पाउडर तैयार किया है, दरदरा ही पाउडर मेरे मिक्सर जार में क्रिएट हुआ है। तो आपको ये लेना है और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है पानी। 1 गिलास पानी का हम इसमें ऐड करेंगे और जब तक ये पानी आधा नहीं हो जाता है तब तक हम लो फ्लेम पे इसे बॉईल करेंगे। बहुत ही कम फ्लेम आपको रखना है, जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और ये जो आप देखोगे ना, जैसे जैसे आपका ये बॉईल होता जाएगा तो वैसे वैसे ही एक काली परत यहाँ पे, मतलब ये आपको रेमेडी ही एक काली काली होती हुई नजर आएगी आंवला की वजह से। तो अगर आपको अपने बाल काले भी करने हैं, बाकी जो बेनिफिट मिलते हैं इससे रेमेडी से, जैसे आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, बाल सिल्की शाइनी होंगे, लंबे होंगे, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही दूसरा जो बेनिफिट है एक्स्ट्रा वाला, तो वो है कि आपके बाल भी काले भी हो जाएंगे। तो एक बारी में नहीं होते हैं भाई, ये बार बार मैं बोलती हूँ, हर बार रेमेडी में बोलती हूँ, आपको बार बार यूज करना पड़ता है। तो ये वाला आप काम कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम आपको कर देना है और फिर चढ़ाना है आपको वो लोहे का बर्तन गैस पे। तो आप लगातार इस तरीके से चलाते रहिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक कि ये आधा आपका पानी नहीं हो जाता तब तक हम इसे इसी तरह से बॉईल करते रहेंगे। तो रेमेडी तो आपने देख ली कि इस तरह से बननी है और लगाने में भी बहुत ज्यादा इजी है। आप चाहें तो इसको कॉटन के कपड़े में डाल करके इस तरह से इसका पूरा पानी निचोड़ करके उस तरीके से भी लगा सकते हो, चाहे से आप वैसे ही लगा लीजिए, ये फंसती नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको खतरा हो तो मलमल का कपड़ा लीजिए, उससे पानी पानी निकाल लीजिए, उसको अपने कॉटन बॉल से अपने बालों पे लगाइए। लेंथ पे भी आप लगा सकते हो, ओवरनाइट भी आप लगा सकते हो। बहुत सारे आपके सवाल रहते हैं तो उनका सारा जवाब भी मैं दे दूं। तो देखिए, किसी भी रेमेडी को आप आधे घंटे तक अपने बालों में लगा सकते हो। और अगर आपसे पॉसिबल होता है, क्योंकि ये जो मैंने चीजें ली है ना, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप ओवरनाइट इन्हें लगाना चाहते हो तो बेझिझक लगा सकते हो। बस खतरा यही रहता है ना कि कपड़े वपड़े गंदे होंगे, आपका पिलो कवर ये वो सो, तो वो आप अगर हैंडल कर सकते हो चीजें तो आप इसे ओवरनाइट लगाइए, बहुत अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा। और एक और आंसर मैं दे देती हूँ कि आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपका फेवरेट वाला, जो भी आपको सूट करता है आपके बालों में, वो वाला ऑयल भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दूसरी वाली कि आपको जो कंफ्यूजन रहता है कि ये वाला ऑयल बना दें, वो वाला, बहुत सारे आप वीडियोस भी देखते होंगे, किसी से सुनते होंगे, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर से चलिए देख लेते हैं कि आपको बहुत कुछ नहीं करना है। अगेन आपको ये तीनों ही चीजें ले लेनी है, जैसा कि आप देख ही रहे हो वीडियो में, इसी तरह से पीस करके रखा ही है, हमने स्टोर करके रखा ही है। तो ऑयल बनाने के लिए भी आपने देखिए इस तरह का ये कोकोनट ऑयल ले लीजिए, 100 ml का है। 2 चम्मच अगर आप इसमें डाल देते हैं काफी है, बहुत ज्यादा आपको डालने की जरूरत नहीं है। 2 चम्मच आप इस 100 ml कोकोनट ऑयल में डाल दीजिए। कोकोनट ऑयल अगर आपको नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, कोकोनट ऑलिव, या फिर आप सरसों का तेल, क्योंकि इन्हीं को आप जितनी ज्यादा हीट में मतलब गर्म करें, इन्हीं की कैपेसिटी होती है कि फिर खराब नहीं होते। और कोई भी बाकी का ऑयल मत लीजिएगा। सरसों का तेल देखिए, आजकल समर का टाइम है, मतलब गर्मियों का है, चिपचिपा बहुत होता है तो आपको फिर भी दिक्कत आएगी, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। और इसकी जगह आप ऑलिव भी ले सकते हो, ऑलिव ऑयल। तो ये दोनों ही नॉन स्टिकी होते हैं, मतलब चिपकते नहीं है। तो इनको भी अगर आप मतलब धूप में नहीं रखना चाहते हो, बाहर नहीं जाते हो, धूप अच्छी सी नहीं आती आपके पास, तो आप इनको क्या कीजिए कि एक मोटे तले वाली कढ़ाई लीजिए। अगेन आपने जो गैस का फ्लेम है एकदम लो रखना है, जितना पॉसिबल होता है उतने लो फ्लेम पे आप इसे लगातार चलाते हुए पकाइए। लगभग 20-25 मिनट तो दीजिए, क्योंकि एक तो फ्लेम आपका लो होगा तो धीरे धीरे से इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी गुडनेस होगी ऑयल में, इन चीजों की, वो सारी ऑयल में रिलीज होती जाएगी और तभी फिर आपको इनका बेनिफिट, इस ऑयल का बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप ये काम भी नहीं कर सकते हो तो देखिए सिंपल तरीका है कि आपने क्या करना है, इसमें डाल दिया 2 चम्मच ऑयल के, 2 चम्मच से जो हमने तीनों चीजें ली हैं उसकी आपने इसमें डाल दी और इसको रख दीजिए कहीं भी धूप में। थोड़े दिन में कभी एक दो बार इसको चला लिया, चम्मच से घुमा लिया या फिर ऐसे ऐसे छलकाते हुए, तो ऐसा आपने करना है।
बेस्ट रहेगा आपके लिए अगर आप कांच का बॉटल लेते हो तो कांच की बॉटल में डाल दीजिए, ऑयल भी डाल दीजिए 100 ml और वो 2 चम्मच भी डाल दीजिए, रख दीजिए धूप में और बीच बीच में हिलाते चलिए। अगर नहीं प्रोवाइड हो पाता है तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि इससे भी कोई साइड इफेक्ट है, लेकिन हाँ बेस्ट माना जाता है अगर कांच की चीजें आप इस्तेमाल करते हो। उससे कोई भी मतलब जैसे प्लास्टिक की चीजें हो जाता है ना, माइंड में भी आ जाता है और ऐसे भी होता है, उतना अच्छा नहीं होता। तो अगर नहीं किसी के पास नहीं है तो और क्या करे, इसी में कर लीजिए, कोई फिर भी इतना ज्यादा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो आप फिर इस तरीके से आप इसे लगातार कम से कम, क्योंकि आजकल तेज बहुत होती है धूप, तो 5 दिन काफी है, 5 दिन से ज्यादा मत रखिए और वो काम करते रहिए कि बीच में हिलाते रहिए। और फिर आप इसे अगर इसी तरह से भी यूज कर सकते हो तो आप कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हो, मतलब अच्छा नहीं लगता कि ये थोड़ी बहुत जो भी चीजें थी वो आपको फंसने का डर रहे, तो अगेन आप वैसे ही कॉटन क्लॉथ लीजिए कोई भी और उसमें तेल को निचोड़ करके अच्छी तरह से फिर से इसको स्टोर करके रख लीजिए। और डेली जब भी आपको अपना हेयर वॉश करना है उससे पहले 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले अपने बालों में जरूर है ये चीज अपना मतलब कि तेल लगाइए। तेल लगाना ऐसे भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जैसे हमारे लिए हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं ना, फेस पे नहीं लगाएंगे तो फट जाएगी, वैसे ही स्कैल्प में भी ऑयल लगाना उतना ही जरूरी है। ना सिर्फ स्कैल्प पे ही, आपके लेंथ में भी बहुत जरूरत होती है। लेकिन जिन्होंने मेरी तरह कराई होती है स्मूथनिंग या फिर रिबॉन्डिंग कुछ भी करवाया है तो वो थोड़ा परहेज करते हैं, डर रहता है माइंड में कि कहीं ये स्मूथनिंग वाला इफेक्ट खत्म ना हो जाए। तो उनके लिए चीज मैं बेस्ट वाली बता दूं कि वैसे तो ऐसा नहीं होता है, मैंने ना 1 मंथ के अंदर ये रेमेडीज और ये ऑयल लगाना स्टार्ट कर दिया था। आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा ही होगा कि किस डेट को मैंने अपने बाल कटवाए थे और ये स्मूथनिंग करवाई थी। अभी भी देख लेना, काफी अच्छी ग्रोथ भी मेरे बालों की उस टाइम से अभी तक की हो गई है और स्मूथनिंग का इफेक्ट बिल्कुल भी गायब नहीं हुआ, मतलब वैसे के वैसे ही है, उसका कोई भी ऐसा होता भी नहीं है। ये लोग पता नहीं शायद इसलिए बोलते हैं कि बार बार फिर ना स्पा वगैरह लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऑयलिंग और इस तरह से अपने बालों की अच्छी तरह से केयर नहीं करोगे, कोई रेमेडी नहीं यूज करोगे, कोई ऑयलिंग नहीं करोगे, खाली बस शैम्पू और वो कंडीशनर जो उन्होंने बताया होता है वही लगाते हो, तो रफ होते जाते हैं बाल और फिर आपको स्पा भी लेना पड़ता है टाइम टू टाइम जिस तरह से उन्होंने बोला है। लेकिन अगर आप ये रेगुलरली केयर करना स्टार्ट कर देते हो ना तो एकदम से आपके बालों की ग्रोथ भी, बहुत बार कमेंट भी मैंने पढ़े हैं पिछले वीडियोस में कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है इसके स्मूथनिंग के बाद। मैं बोल रही हूँ ना, ये दोनों चीजें आप ट्राई करके देखना ना, आपको देखिए बहुत ज्यादा चीजों में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस ये 3 चीजें आप डिब्बे में बंद करके रख लीजिए और जैसे भी आप यूज करना चाहें, जो आपको सुटेबल लगे, मतलब चाहे से ऑयल में डाल करके, चाहे से आप रेमेडी बना लीजिए उस तरह से बॉईल करके और उसी में फिर ऑयल, ये कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल जो भी आपके पास है उसको डाल दीजिए तो वो भी चल पड़ेगा। अगर ऑयल नहीं, ऑयल आपको यूज करना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कईयों को ना गर्मियों के दिनों में ऑयल लगाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, तो वो फिर उसी हिसाब से खाली वो रेमेडी ही लगाइए तो आपके बाल काले भी होंगे, हुआ ना फिर ये, मतलब आपकी सारे बालों की समस्या का इलाज है। और मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ, सही बात बता रही हूँ कि जब से मैंने अपने हेयर ग्रोथ के बारे में सोचा और हेयर ग्रोथ कर रही हूँ ना, उस टाइम से अभी तक ये तीनों चीजें ना मैंने बहुत ज्यादा यूज की हैं और सबसे ज्यादा इन्हीं का इफेक्ट मुझे देखने को मिला है। तो जी मैंने अपना सीक्रेट आपके साथ शेयर कर दिया और आई होप मेरा ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।